हेलो, वेलकम ऑल इन दिस लीगल वीडियो। आज के इस कानूनी वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम जो ढोलीदारों से जुड़ा मामला है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपके साथ उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, काश्तकार, आबादकार जो किसान जमीनों के ऊपर लंबे समय से काबिज हैं, उनको लेकर जो मामला है उसको हमने यूनियन के स्तर पर भी और कानूनी स्तर पर भी उठाया है और उसके बारे में जानकारी भी आपके साथ साझा हम करते रहते हैं, वीडियो के माध्यम से चर्चा करते रहते हैं। और आज के इस वीडियो में, जो पिछले वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा की थी कि हरियाणा सरकार ने जो 25 अक्टूबर 2024 को ढोलीदारों को लेकर या उनसे जुड़े दूसरे लोगों को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मायने क्या है, किन लोगों को और क्या फायदा होगा, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। और ये आपसे पूछा था कि क्या आप जानना चाहते हैं कि सरकार ने किन लोगों को छोड़ दिया, किन को इसमें जो नोटिफिकेशन सरकार का है फायदा नहीं मिलेगा। ये हमने आपसे पूछा था कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं या ना बनाएं, और क्या अभी बहुत कुछ जो रहता है इस मामले में, कुछ मिला, लोगों को हक मिला, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत कुछ अभी और रहता है। वो क्या रहता है कि उसके बारे में वीडियो बनाएं या ना बनाएं, आप सब साथियों का कहना था कि वो चर्चा उसके विषय पर होनी चाहिए। हमें व्हाट्सएप पर भी उसको लेकर मैसेज आए, फोन भी कुछ साथियों के आए, और आपने जो हमारा यूट्यूब है जहां हम ये वीडियो डालते हैं उस पर भी कमेंट किया। सबसे पहले मैं शॉर्ट में बता दूं कि जो हरियाणा सरकार का मैंने बताया 25 अक्टूबर 2024 का नोटिफिकेशन है, जिसमें सरकार ने जो कहा क्या था, दिया क्या था और रह क्या गया। जो रह गया वो जानने के लिए जो पहले हमारा पिछला वीडियो है डिटेल में वो देख लें, आपकी जो मिला है, किसको मिला, क्या मिला। लेकिन फिर भी मैं संक्षेप में थोड़ा उसके बारे में अगर आपके साथ जानकारी साझा करूं। ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार और मुकर्रीदार or their successor in interest whose period of 20 years have been completed on the date of commencement of the act shall apply in annexure 1 to the collector concerned at any time after the date of the commencement of these rule of vesting of proprietary right। एक इसमें जो चीज इन्होंने ऐड की, और दूसरा इन्होंने क्या ऐड किया, ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार, मुकर्रीदार और देयर सक्सेसर इन इंटरेस्ट whose period of 20 years have been completed on the date of the commencement of the act shall apply to the collector concerned at any time after the date of the completion of the 20 year for vesting of the proprietary right। कि इसमें एक डेट दी थी, जो पुराना एक्ट था, जब ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदारों को मालिकाना हक दिया गया था, तो उस दौरान एक समय अवधि दी गई थी कि उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको मालिकाना हक मिले, जो रह गई तो रह गई थी। इस अमेंडमेंट, इस संशोधन के माध्यम से जो हम आपके साथ ये साझा किया पिछले वीडियो में, जो 25 अक्टूबर 2024 का है, इसके माध्यम से सरकार ने वो समय की जो सीमा थी उसको हटा दिया। अब सवाल पैदा होता है कि इसमें रह क्या गया। इससे पहले सरकार ने एक अमेंडमेंट किया था इसी एक्ट में, और उस अमेंडमेंट में यह कहा था कि जो सामलात की या पंचायत की जमीनों पर ढोलीदारों को मालिकाना हक दिए गए हैं वो गलत है, वो हम वापस लेते हैं। वो रह गया ज्यों का त्यों। देखिए, दो तरह से आप इसको सेग्रीगेट कीजिए, दो तरह से इसको अगर हम बांट लेते हैं कि एक तो ढोलीदार, बुटमीदार, भोंडेदार, मुकर्रीदार उस जमीन के ऊपर बैठे हैं जिसके मलकियत के खाना में किसी निजी व्यक्ति का, राम, श्याम, गीता, कमला, बिमला का नाम चल रहा है, उसके मायने में जो जमीनें लोगों के कब्जा में है उनको मालिकाना हक देने की इसमें बात कही गई है, उसका तरीका बताया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो जमीनें जिनके ऊपर लोग काबिज हैं लेकिन उनके मलकियत के खाना में शामलात देह है, या कोई कॉरपोरेशन का नाम है जो वहां बनी हुई है, या कोई सरकारी दायरा, आप मानिए कोई भी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन मैं कहूं, वो अगर उसमें है, चाहे वो ग्राम पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, अगर वो मलकियत के खाने में है, केंद्रीय सरकार है, तो उसमें जो ढोलीदार है उनको मालिकाना हक देने का जो पिछली सरकार ने दिया था, इस सरकार ने वापस ले लिया था। अब वो दोबारा दिया या नहीं दिया, अगर मैं बात करूं तो नहीं दिया। आज के समय में स्थिति क्या है कि जो लोग ढोलीदार हैं, बुटमीदार हैं, भोंडेदार हैं, मुकर्रीदार हैं, जमीनों पर काबिज हैं, लेकिन मलकियत के खाना में सरकारी दायरा, जैसा मैंने बताया, उसको मैं दोहरा दूं, उसमें चाहे वो नगर पालिका है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, या जो भी है, अगर वो उसके मलकियत के खाना में है तो उन लोगों को कोई अधिकार ज्यादातर मामलों में या किसी भी मामले में जो मिले थे उसके ऊपर भी रोक है, और आगे नहीं तो मिलने की बात ही नहीं है, वो ज्यों का त्यों मामला रह गया। अगर हम बात करें जो बड़े लेवल पर ज्यादातर जो लोग हैं उनके जो मलकियत के खाना में कहीं ना कहीं
सामलात शब्द आ गया, उसको पंचायत की जमीन कानूनों के तहत मौजूदा समय में सरकारें मानती हैं, अधिकारी मानते हैं। या उसके बाद पंचायत आ गया, उसके बाद नगर निगम आ गया, नगर पालिका आ गया। तो उन जमीनों पे कोई मालिकाना हक न सरकार ने दिया है न मिला है। और ज्यादातर लोगों के पास जो जमीनें हैं वो इसी तरह की जमीनें हैं। इसमें सरकार का कहना यह है, मैं दोहरा दूं, पिछले वीडियो में भी हमने उसको डिटेल में स्टडी किया हुआ है, डिटेल में डिस्कशन की हुई है, कि उसमें सरकार का कहना यह है कि पंचायत की जमीन कोई दान नहीं दे सकता। लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और है, क्योंकि सामलात की जमीनें पहले लोगों की साझी जमीनें थी और गांव के पट्टी के जो मुश्तरका लंबरदार होते थे वो लोगों को दान में दे देते थे, और उन दान में देने की आकार बिगाड़ के बदले दे देते थे जो गांव में छोटे मोटे काम करते थे। और उनके एक तरह से उनको दे दी थी वो 10 आदमियों की, 20 आदमियों की, आधे गांव की जमीन साझी है, और उन सब ने मिलकर किसी को बढ़ई को दे दी, किसी लोहार को दे दी, तरखान को दे दी, या किसी ब्राह्मण पंडित पूजा पाठ करने वाले पुजारी को दे दी। उन लोगों को वो जमीन दे दी। लेकिन बाद में क्योंकि सामलात सब था, सामलात से पंचायत आ गया, पंचायत से नगर पालिका आ गया, नगर पालिका से नगर निगम आ गया। ऐसे मामले ज्यादातर हैं, या कुछ एक मामले मैंने ऐसे भी देखे कि किसी ने जमीन दान दे दी, किसी ब्राह्मण को दे दी या किसी और व्यक्ति को दे दी, उसकी एंट्री उसमें ढोलीदार की आ गई, लेकिन वो व्यक्ति लावल्द मर गया। लावल्द समझे कि उसका कोई भी आगे उसका कोई भी वारिस नहीं हुआ। उसमें नियम है सरकार का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लीगल हायर एग्नेट्स कोग्नेट्स उसके जो होते हैं उनको देखती है। एग्नेट कोग्नेट या वारिस आप समझिए, जो जद्दी हम कहते हैं उनको आम भाषा में, कि उसके परिवार के वो ना मिले तो वो जमीन सरकार को चली जाती है। ऐसे में क्या हुआ, मलकियतें सरकारों को ट्रांसफर हो गई, पंचायतों को ट्रांसफर हो गई, लेकिन वो उसने दान किसको दे रखी थी, ब्राह्मण को दे रखी थी। वो पंचायत की जमीनें नहीं है, जो सरकार ये बार बार कहती है कि वो पंचायत की जमीनें हैं। आपने सरकारों ने कानूनों के माध्यम से सामलात की लोगों की साझली मुश्तरका की जमीनों को पंचायत की जमीनें बनाया है। सीधी सी बात तो कहने की यह है। तो आपके साथ जो साझा करनी थी जानकारी, वो संक्षेप में अगर मैं बात करूं, वो केवल इतनी थी कि जो हमने ये नोटिफिकेशन आपको बताया सरकार का आया था ढोलीदारों के मुतल्लिक, इसमें केवल जो समय था, टाइम था, या जो लोग रह गए थे उसको बढ़ाने का काम किया है। जो नए लोगों की मांग थी जी, उनको मालिकाना हक मिले, और जिन जमीनों पर सामलात शब्द है या फिर कोई सरकारी दायरे का जो मैंने बताया उनका नाम है, उनके बारे में अभी कुछ नहीं हुआ, उसको अभी करना बाकी है। अनेक नेता इसका श्रेय भी ले रहे थे कि हमने ब्राह्मणों से वादा किया, वो पूरा कर दिया, ये था वो था, लेकिन अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। वो जब होगा, कोई श्रेय ले ना ले, या जिसको आप दें श्रेय उसको दें, लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि सरकारी मलकियत के खाने में इदारे, संस्थाएं, पंचायतें, नगर पालिका, नगर निगम जिन जमीनों में है उनमें ये हक नहीं मिला। अभी एक विषय और रहता है कि मालिकाना हक सरकार पट्टेदारों को दे रही है। वैसे तो उस पर हमने बना रखी है वीडियो कि पट्टेदारों को कौन सी जमीनें मिल रही, किन को मिल रही, और कलेक्टर रेट लेके, जो सरकार का तयशुदा रेट होता है वो लेके उनको दिया जाएगा। कलेक्टर को पावर दी गई है। इसके अलावा एक और जो पंचायत की जमीनों पर मालिकाना हक 20 साल से जो कब्जे हैं उसको लेकर है। वो विषय क्या है, जो पंचायतों की जमीनों पर मालिकाना हक देने का मामला है, 20 साल के कब्जे के अनेक लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वो क्या है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपसे एक आग्रह जरूर रहता है कि अगर आपके साथ जो जानकारी हम साझा करते हैं और जो कानूनी पहलुओं के बारे में आपसे चर्चा करते हैं, अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, और जो वीडियो है उसको आगे भी अपने और साथियों तक शेयर करें, ताकि जानकारी भी सबको मिले। और साथ ही साथ जब आप वीडियो शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं, अगर आपको पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आप करते हैं तो उससे हौसला बढ़ता है, आगे और वीडियो बनाने का दिल भी करता है। पिछले कुछ दिनों से व्यस्तताएं कोर्ट को लेकर चल रही हैं, ज्यादा ध्यान जो हमारा पेशा ही है वकालत उसकी तरफ भी दे रहे हैं, उसके कारण थोड़ा वीडियो बनाने में कई बार देरी हो जाती है। लेकिन अब ये विचार है कि इसको कंटिन्यूटी में जो जानकारी है आपके साथ, चाहे वो कानूनी पहलुओं की है, चाहे वो इन विषयों को लेकर है जो आपके हित के हैं, चाहे कोर्ट के फैसले हैं या कानूनी प्रावधान है, वो जानकारी आपके साथ कंटिन्यू साझा करते रहेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप सबका धन्यवाद।